आज मैंने 3 साधुओं से पूछा, भाई तुम तीनों साधु कैसे बने? तो तीनों एक साथ बोले, अरे हम साधु से पहले हम तीनों साधु थे। दोस्तों, जो लोग अपने घर में मुर्गी पाल रखे हैं वे सावन में चिकन खा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। सुनो जी, एक बात पूछनी थी। 2 किलो बालू स्याही बनाने में कितना बालू लगेगा? सुनो, हाँ, बीबी बल्ब की तरह होती है जो सारे घर को रोशन करती है। तो ऐसा करता हूँ, एक बल्ब और ले आऊँ, फिर सारे घर में और रोशनी हो जाएगी। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? हाँ? तो हम क्या करें? हम खुद परेशान हैं। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया नागपंचमी के दिन अपनी अपनी पत्नी को सुबह सुबह दूध और जिलेबी खिलाएं। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, अगर आपकी पत्नी रक्षाबंधन मनाने मायके गई है तो आप स्टेटस पे तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते हैं। दोस्तों, अपने इंडिया में सरकार हो या शादी, सबको 1 साल में ही बस खुशखबरी ही चाहिए। अरे इस गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जून हम लोगों को भून के ही मानेगा। भाभी जी, आपके बर्तन तो बड़े चमक रहे हैं। धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करती हैं? अरे अपने पति का। मोबाइल छोड़कर कहीं भी जाओ तो ऐसा लगता है केवल शरीर साथ आया है, आत्मा वहीं छूट गई है। सुनो, हाँ? तुमने आज मंदिर में मन्नत का धागा क्यों खोल दिया? अरे धागा मैंने इसलिए खोल दिया क्योंकि मैंने आपके लिए मन्नत मांगी थी ताकि आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएं। और फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि कहीं मैं ही न टपक जाऊं। हैप्पी फ्रेंडशिप डे पतिदेव। फ्रेंडशिप डे? तुम तो मेरी पत्नी हो, पत्नी थोड़ी फ्रेंड होती है। तो कौन होती है? पड़ोसन। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम। अरे ज्यादा खुश मत हो, सिर्फ साल बदल रहा है। साला साली और घरवाली वही रहेगी। सुनो, हाँ? तुम मेरे साथ नौकरों जैसा बर्ताव करना छोड़ दो, वरना क्या बोलो? वरना मैं 2-4 घर और पकड़ लूंगा। आदमी शादी से पहले भी शेर होता है और शादी के बाद भी शेर ही रहता है। बस सिर्फ फर्क ये होता है कि शादी के बाद शेर पे दुर्गा बैठ जाती हैं। अरे, तुम तो खाना खा रही हो। हाँ तो? पहले तुम तो सावन का व्रत रखती थी, पर अब क्या हुआ? फिर महादेव ने अपना नाग मेरी किस्मत में लिख दिया, तो अब रखने से क्या फायदा? सुनो जी, कल राखी है तो शाम को आते समय मार्केट से 2 चांदी की राखी लेते आना। चांदी की राखी? ये चांदी की राखी किसके लिए? वो ना, मैं अपने दोनों भाइयों के लिए चांदी की राखी मंगवा रही हूँ। अरे पगला गई हो क्या? 5-5 हजार रुपए की चांदी की राखी आएगी और 51 रुपया देते हैं साले। चली है चांदी की राखी बांधने, 10-10 वाली राखी बांध देना सालों को। सुनो, आपको पता है सावन में औरतों को हरी चूड़ियाँ क्यों पसंद होती हैं? हाँ पता है, ताकि साल भर लौकी और टिंडे की सब्जी खाकर सूखे जा रहे पति देव का मन थोड़ा हरा भरा कर सके। सुनो, हाँ? तुम्हें मेरी सबसे अच्छी बात क्या लगती है? यही कि तुम्हारी सैलरी मेरे अकाउंट में आती है।
सुनो, हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी है। आज खाने में क्या बना है? बैगन की सब्जी। फिर बैगन की सब्जी? अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि ज्यादा बैगन खाने से आदमी अगले जन्म में गधा बनता है। ये बात तो तुम्हें पिछले जन्म में ही सोचनी चाहिए थी। भाई बहन का रिश्ता भी कितना अच्छा रिश्ता होता है। प्यार भी रहता है और झगड़ा भी होता है। फिर एक दिन दोनों के बीच में सिर्फ प्यार ही रह जाता है, क्योंकि फिर झगड़ा करने के लिए बहन को एक पति मिल जाता है और भाई को एक पत्नी मिल जाती है। यार तुम्हारी आँख क्यों सूजी है? अरे यार, कल मेरी पत्नी का जन्मदिन था और मैं एक बढ़िया सा केक लाया था, तो उससे तुम्हारी आँख का क्या संबंध है? भाई मेरी पत्नी का नाम तपस्या है। हाँ तो साले बेकरी वाले ने केक पे समस्या लिख दिया था। हेलो, हाँ बोलो। अरे कब आ रहे हो मुझे लेने? अरे 15 अगस्त तक छुट्टी है, 2-4 दिन और रह लो। अरे ज्यादा होशियार ना बनो। सिर्फ देश आजाद हुआ है, तुम नहीं।